अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने अपना कौन सा सबक पढ़ा था? सबक नंबर 9 पढ़ लिया है ना, ठीक है, नीम वाला। अब हम अपना सबक नंबर 10 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक का नाम है शाम। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया। क्या कह रहे हैं? शाम हो गई, सोने का वक्त आ गया। अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। गया डूब पश्चिम में जब आफताब, सूरज को कह रहे हैं, जब गया डूब पश्चिम में आफताब, उफक पर चमकने लगा माहताब। क्या कह रहे हैं? माहताब चमकने लगा। परिंद आशियाने में जाने लगे, यानी अपने अपने घरों में परिंदे जाने लगे। मवेशी भी जंगल से आने लगे, चरवाहे भी जंगल से वापस आने लगे। फलक पर सितारे चमकने लगे, आसमान पर सितारे चमकने लगे। जवाहर की सूरत दमकने लगे, जैसे जोहरी होता है ना, उसकी चेहरा दमकता है, इस तरीके से आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। है साफ साफ और निखरे हुए, हर एक सिमत मोती से बिखरे हुए। कह रहे हैं इस तरीके से साफ साफ नजर आ रहे हैं, जैसे चारों तरफ मोती बिखरी हुई हो। चमकते भी हैं, झिल मिलाते भी हैं। क्या कह रहे हैं? सितारे चमकते भी हैं और झिल मिलाते भी हैं, तुम्हारे दिलों को लुभाते भी हैं। मुसाफिर ने खोली सरामे कमर, मुसाफिर ने खोली सरामे कमर, है परदेस में जो यही उसका घर। किसान अपनी खेती से फारिग हुए, उठा हल को कंधे पे घर को चले। यानी शाम का जब वक्त होता है, किसान अपना हल कंधे पे लाद के घर की तरफ चल देते हैं। हवा इस तरह सारा बाजार बंद हुआ, हवा नहीं हुआ इस तरह सारा बाजार बंद, कि आंखें करें जैसे बीमार बंद। जैसे बीमार अपने आंखें खोल बंद करता है ना, इस तरीके से बाजार बंद हो गया। न आंधी न अबर न गर्द व गुबार, मज़ा देती है आसमां की बहार। क्या कह रहे हैं? न आंधी न अब्र न गर्द व गुबार, मज़ा देती है आसमां की बहार। गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शे बनाई है शाम। शे कहते हैं चीज़ को। यह नज़म लिखी है शफ़ीउद्दीन नैयर ने, ठीक है। तो ये नज़म थी शाम, सबक नंबर 10 हमने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। इसके अल्फाज मायने भी पढ़ लेते हैं, सबक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उफुक, आसमान का किनारा जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं, उसे कहते हैं उफुक। आफताब सूरज, महताब चाँद। आगे चल के जैसे हमें वो आ जाते हैं, क्या कहते हैं, परेशानी नहीं, वो वैसे लफ्ज़ नहीं आते, ज़िद मुतज़ाद वाले, ज़िद मुतज़ाद। हाँ, नहीं, उसमें इसमें देख के नहीं, जैसे उसमें अगर आफताब आ जाए तो हम उसका महताब लिख सकते हैं, महताब आ जाए तो उल्टा, जैसे सोना जागना, चलना फिरना, इस तरीके से। महताब चाँद, परिंद चिड़िया, उड़ने वाला जानवर। आशियाना घोंसला आया था ना, परिंदे अपने अपने आशियाने की तरफ चलने लगे तो घोंसलों की तरफ। मवेशी पालतू जानवर, चार पैरों वाले जानवर, जैसे गाय बैल जो चारा खाते हैं, पालने वाले जानवर। फलक आसमान, जवाहर जौहर की जमा, कीमती पत्थर। और ये क्या है? सिमत तरफ, सिराए ठहरने की जगह, सराय यानी हाँ जहाँ ठहरा जाए उसको सरा कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा अल्फाज मायने कंप्लीट। अभी तो हो रहे हैं कंप्लीट करना है, इसे भी बोल लेते हैं। फारिग होना, किसी काम को पूरा कर देना, यानी खाली हो जाना। हल एक औजार जिससे किसान ज़मीन जोतते हैं। अबर बादल, गर्द धूल, गुबार धूल, खासकर वो धूल जो हवा में उड़ रही हो। शे चीज़, ठीक है। चलो अच्छा, हमारे होगा अल्फाज मायने कंप्लीट। अब हम पॉइंट नंबर 2 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।